लेकिन आप क्या करेंगे, दोस्तों के आंसर कॉपी करेंगे अपने काट कर, और अंत में जाने के मालूम चलेगा आपको कि आपका ही आंसर सही था। नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज से क्लास में लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम और इंट्रांस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं आप लोग, तो उसको किस तरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आगे समझेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम, मान के चलिए सीबीएसई बोर्ड। देखिए सीबीएसई बोर्ड अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, सीबीएसई, इस बोर्ड को तैयारी करने के लिए जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हो या और भी विषय पढ़ रहे हो, तो खासकर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में। देखिए अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन आएगा लिटरेचर से, ग्रामर से, फ्री राइटिंग और आएगा गाइडेड राइटिंग से। तो गाइडेड राइटिंग क्या है, फ्री राइटिंग क्या है, ये आप तो समझ लिए होंगे, लेकिन आपको जो तैयारी करने का जो प्रैक्टिस है उसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है लिटरेचर से, तो आपको लिटरेचर का जो समरी है वो पढ़ने से आपको मार्क्स आएगा नहीं, बस वो क्या क्या आपको आइडिया देगा। लेकिन इसके सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसके पहले आप पढ़िएगा उसका लिटरेचर, लेंगे स्टोरी पढ़िएगा, पोइम दिया है पोइम पढ़िएगा, ऐसे दिया है ऐसे पढ़िएगा, अगर 1 एक्ट प्ले दिया है तो वो भी पढ़िएगा, ड्रामा दिया है तो पढ़िएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यानी कि क्विज क्या मतलब जो होता है ना एग्ज़ाम पे। देखिए मान लीजिए एग्ज़ाम में आपका जो आंसर होता है वो आप कॉन्टेक्सचुअल बेस में अगर आप देंगे, साथ में कंटेंट अगर आपका अच्छा रहे तो आपका मार्क्स अच्छा रहेगा, और ये अगर आपका दोनों अच्छा हो तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं उसको, अपने आंसर को, और उसके लिए आप इसका स्कोर बढ़ सकता है। तो बच्चों कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले आपको समझना होगा कि देखिए कि जो लिटरेचर का जो क्वेश्चन आता है वो बुक से ही आता है। तो जब बुक से आता है तो आपको उस लिटरेचर में अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि अगर आप परफेक्ट लर्न करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। किसी का दिया हुआ आंसर, किसी का दिया हुआ समरी पढ़ने से आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला। यानी कि ये इससे हो गया ना कि आपका आंसर सही है, लेकिन आप क्या करेंगे, दोस्तों के आंसर कॉपी करेंगे अपने काट कर, और अंत में जाने के मालूम चलेगा आपको कि आपका ही आंसर सही था। यानी कि अगर कोई छलांग लग रहा है नदी में, उसको स्विमिंग आता हो नहीं आता हो, लेकिन उसको देखकर आप क्यों कूदेंगे नदी पर। देखिए साथ में था देखिए ग्रामर। तो ग्रामर में अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमको मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, अब या कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए ग्रामर में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपको उसी पर्टिकुलर ग्रामर का क्वेश्चन को बार बार कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और आपको हमेशा ही याद रखिएगा। देखिए जो सीबीएसई बोर्ड होता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में हर तरह आता है, बार बार आता है, उसी को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपका कोई दिक्कत ना रहे। और जो हो गया, देखिए एग्ज़ाम में सबसे बड़ी रोल होता है हैंड राइटिंग का, तो आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सके। और जो पेपर जो होता है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है, उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपने आंसर को लिखिएगा आंसर शीट में। तो हमेशा ही अपने जो पैटर्न होता है राइटिंग का वही में लिखिएगा, ताकि आपका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे से जो चेक करेंगे एग्जामिनर उनको समझ में आ जाए, ताकि आपको मार्क्स दे सके। और हम देखते हैं कुछ बच्चे लिखते हैं बस हाफ पेज लिखते हैं एस्से में जो आता है, तो देखिए हाफ पेज लिखने से आपको मार्क्स आएगा नहीं, आपको जितना वर्ड बोला है उतना वर्ड लिखना ही पड़ेगा एग्जाम के समय पर। देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इंट्रांस एग्जाम, इंट्रांस एग्जाम यानी कि मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड पर कर लिए, यानी कि 12 के ऊपर जो अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो, जो आप जो भी पढ़ने जा रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है। इंग्लिश के जो इंट्रांस एग्जाम होता है, सबसे पहले उसका समझिए कि क्वेश्चन पैटर्न, यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह आ रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल रूप में ग्रिड। अगर इसको आप पसंद कर ले या अगर आप इसको बारे में पता चल जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ये भी देखिएगा कि किन सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहा है, यानी कि मान लीजिए इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पे आपको पूछ सकता है। तो उसमें याद रखिएगा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए वॉइस आ रहा है, स्पीच आ रहा है, टैग क्वेश्चन आ रहा है, नेगेशन आ रहा है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किस तरह ग्रामर आ रहा है, वो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, देखिए ट्रस्ट ऑन योर ओन आंसर, अपने ही आंसर में ट्रस्ट कीजिएगा, ना कि किसी दूसरे के आंसर में आप ट्रस्ट करेंगे, अपना ही आंसर भूल जाते। आगे मिलेंगे देखिए कुछ और टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत हो पढ़ाई में, जो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश का, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ बी हैप्पी इन लाइफ। ऑल द बेस्ट।